हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आई लव आई कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 जो सब्जेक्ट हिंदी का पेपर हुआ है, तो इनमें सभी प्रश्नों का जो आंसर शीट है मैं वो आपको दिखाने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, और आप अपने हिंदी का पेपर मैच कर लीजिए कि आप कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव सही करके आए हैं, और उत्तर तो आप बुक से मिला ही लिए होंगे। तो दोस्तों चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, ये पहला नंबर का है कि रसकान भक्ति जो है शाखा के कवि हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। और कबीर की एक रचना है दोस्तों, तो वो बीजक है। और शैली की दृष्टि से काव्य के भेद जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। और इसके बाद मेरे बचपन के दिन पाठ के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। श्याम भी जाएगा में भी है निपात है। और शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण ठीक से चल नहीं सकता है। और दोस्तों फिर इसके बाद है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ग्राम श्री कविता में गांव पर आकाश के समान आच्छादित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघ। और पत्थरों द्वारा पानी पीना पंक्ति में उपमा अलंकार है। और महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। और लौसा की ओर से पाठ में मंदिर में हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी गई थी। और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। दोस्तों फिर इसके बाद है सत्य की पूर्ति करना है। सत्य में देख लीजिए कि आपको इन सभी प्रश्नों में आप कोई से भी सब्जेक्ट का पेपर देते हैं और आपको दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपको ऑब्जेक्टिव करना है तो 6 ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, चाहे ट्रू फॉल्स हो, अंग्रेजी में, आमना, संस्कृत में हो, सामाजिक विज्ञान में, मैथ में हो, साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट में। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं और ये 100% काम करता है। दोस्तों आप किसी भी साल का पेपर देख लेना और इनमें आपको सभी में सत्य करना है, सभी में सत्य करना है। तो दोस्तों जो बोर्ड का पेपर होता है या ईयरली पेपर होता है तो उसमें 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं सत्य और असत्य में। तो 4 सत्य रहते हैं और 2 असत्य रहता है। तो दोस्तों आपको कुछ भी पता नहीं है कि ये कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो आप सभी में सत्य लिख कर आएँ। अंदाजन या तुक्का सत्य असत्य ना लिखें तो आपका 4 नंबर यहाँ से सेफ रहता है। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि सत्य में मैं आपको तो इसमें से नहीं बता रहा हूँ दोस्तों कि इसमें असत्य कौन सा है। मैं आपको सभी सत्य बता रहा हूँ, पर इसमें से 2 असत्य है, आप इसको मैच कर लीजिएगा। और मैं आपको सही जोड़ी बता दूँ दोस्तों, मैं सही जोड़ी में बता दूँ कि छायावाद का पहला नंबर हो जाएगा कि छायावाद का गा हो जाएगा, पहला नंबर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद है रस के अंग 4 प्रकार के होते हैं, तो ये दूसरा हो जाएगा। और उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो उपभोक्तावाद की संस्कृति होती है वो श्यामचरण दुबे की है, ये तीसरा हो जाएगा। और त्रिफला चौथा हो जाएगा, 3 फलों का समूह जो होता है। निरोग जो होगा दोस्तों 5वां नंबर। और रीढ़ की हड्डी जो है जगदीश चंद्र माथुर हैं, ये 6वां नंबर। तो आपने ऑब्जेक्टिव सही करके आया होगा। फिर इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ एक वाक्य में उत्तर है दोस्तों कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे कहाँ जा रहे थे, तो ये तो विद्यालय जा रहे थे, स्कूल। और घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन जुगुप्सा रस का होता है। और साहित्यिक पुरखे किसे कहते हैं, विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। और इस जल प्रलय में पाठ के बारे में क्या कहा गया है, दोस्तों इन दोनों का आप आंसर ढूंढ सकते हैं। मैं यहाँ 3 का आंसर बता दिया हूँ। फिर आप तो पेपर देखे ही होंगे, आगे का पेपर दिखाने का कोई मतलब नहीं कि नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं
और आप संस्कृत की तैयारी में लग गए होंगे। यदि आप सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिलाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।